नमस्कार सभी जो प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कैसे करें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रतिभागी हैं उनके दिमाग में एक सवाल चलता है कि किस प्रकार से हम जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम मेरिट में नंबर पा जाएं। इसके लिए जरूरी है कि कुछ अलग करें जो बाकी नहीं करते हैं। अब अलग क्या करेंगे ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट 5-7 मिनट के अंदर, जो हमारा ये कंटेंट है, ये जो वीडियो है। क्योंकि अगर आप भीड़ के साथ चलेंगे तो भीड़ में ही रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ करना है तो भीड़ से अलग चलना है, क्योंकि अलग चलोगे तो आपको कठिनाई ज़रूर आएगी लेकिन मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। और अगर आप भीड़ में चलोगे तो आप भीड़ में कहीं गुम हो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हमारे प्रतिभागियों को हम कुछ टिप्स देंगे जिनका आप प्रयोग करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं और आपका जो सिलेक्शन हो जाए उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो शुरू करेंगे कैसे करें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। आजकल हमारे युवाओं में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं उसमें अपना एग्ज़ाम देंगे, उनमें एक पर्सन बहुत से तरीके से पूछा जाता है कि सर हम किस प्रकार से तैयारी करें ताकि हमारा जो स्कोर है, हमारा जो एग्ज़ाम का रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छा आए। और इसी सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए वो बहुत से प्रयास करते हैं और इसका जवाब जानने का प्रयत्न करते हैं। आने वाले कुछ महीनों में कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम्स की डेट है वो घोषित की जा चुकी है और एग्जाम होंगे ऐसी आशा है। आज के इस प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी जो युग है, अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना होगा जो कोई और नहीं करता है। आपको भीड़ से अलग चलना है और अपने हिसाब से एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ये लाइन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपनी कमियों का और अपनी अच्छाइयों का पता है। आपको पता है कि मुझ में कहाँ कमी है और मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। इसका पता आपको ही है, बाकी किसी को पता नहीं है। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है। दूसरे क्या करते हैं इसको आप छोड़ दीजिए, वो कितने घंटे पढ़ता है। जैसे किसी से पूछते हैं कि सर वो तो 7 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है, तो आप उस पर मत जाइए। आप अपनी सामर्थ्य को देखिए कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। आपकी तैयारी करने का समय क्या है, आपको किस समय पढ़ना अच्छा लगता है और आपको कौन सा सब्जेक्ट है वो अच्छा लगता है और कौन सा सब्जेक्ट है वो अच्छा नहीं लगता है। और कुछ ऐसा करें जो आप ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। सभी जो व्यक्ति होते हैं उसमें कुछ न कुछ एक स्पेशल पावर होता है, वो काम वही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है।
तो आपको उस स्पेशल पावर को पहचानना है और आपको देखना है कि हम उस स्पेशल पावर का प्रयोग करके बाकी से कैसे आगे निकले। और आगे निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उसका प्रयोग नहीं किया और भीड़ के साथ रहे तो आप भीड़ में कहीं गुम जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, और बाकी लोग कब आपसे आगे निकल जाएंगे ये भी आपको पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? जब टाइम गुजर जाएगा। क्योंकि कुछ से समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो करना चाहिए, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए। इसके लिए अगर आपको कठिन परिश्रम करना है तो करना ही है, क्योंकि कठिन परिश्रम का फल आपको जरूर मिलता है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आपको प्राप्त करना है, और लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब आपको टारगेट लक्ष्य पर ही करना है। बाकी कौन क्या करता है इस पर ध्यान ही नहीं देना है। इसके लिए जरूरी है कि बेहतर टाइम मैनेजमेंट आपका हो, और इसके लिए टाइम टेबल जरूरी है। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो आप कौन से समय किस विषय को पढ़ेंगे, कौन सा विषय आपने ज़्यादा पढ़ लिया, कौन सा विषय आपने कम पढ़ लिया, ये आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है अपना, और टाइम टेबल तैयार करना है। लेकिन आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो आपको मानसिक तौर से फायदेमंद हो। शुरुआत ऐसे सब्जेक्ट से या टॉपिक से करें जो आपको टफ या मुश्किल लगता हो, क्योंकि अगर आपने शुरू में ही कठिन परिश्रम करना सीख लिया तो जब मंजिल पर पहुंचोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब मंजिल पर पहुंच गए। आपको शुरू से ही हार्ड वर्क करना होगा, और आपको जो सब्जेक्ट टफ लगते हैं, कठिन लगते हैं, उनको पहले से ही तैयारी करनी है। शुरू से ऐसे सब्जेक्ट से कीजिए जो आपको टफ लगते हैं, या आपको लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अपने टाइम टेबल को हमेशा टफ से इजी सब्जेक्ट के ऑर्डर में रखें। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट्स आपको कठिन लगते हैं उनको सबसे ऊपर रखिए, और फिर जो आपको इजी लगते हैं उनको सबसे नीचे रखिए। यानी सबसे पहले टफ सब्जेक्ट, उसके बाद में इजी सब्जेक्ट। इससे आप पढ़ाई के दौरान मानसिक तौर पर दबाव महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने कठिन सब्जेक्ट्स की तैयारी पहले कर ली तो बाद में आपको बहुत फायदा हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही कठिन थे वो आपके लिए सबसे इजी हो जाएंगे, और आपको मानसिक दबाव है वो झेलना नहीं पड़ेगा, और न ही मानसिक तौर पर थका हुआ महसूस करेंगे। आपको लगता ही नहीं, कई बच्चों से हमारी बातचीत होती है तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि सब हम जब 1 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटे के बाद में हमें ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। वो मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं, मानसिक तनाव इतना हो जाता है कि उनको तैयारी करने का मन ही नहीं करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने टाइम टेबल फोकस कीजिए, और जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल आना है, अपने रिजल्ट्स को और ऊंचा और सबसे अलग दिखाना है, तो आपको जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। गाइड्स आपको की हेल्प कर सकती है, लेकिन आपको मेरिट में स्थान नहीं दिला सकती। मेरिट में स्थान दिलाएगी कौन? टेक्स्ट बुक्स का जो नॉलेज है वो आपको मेरिट में स्थान दिलाएगा। ये आपकी दोनों तैयारियों को बेहतर साबित होगा। इस बार एग्जाम्स का पैटर्न है वो भी बदल गया है। पहली बार आपको मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के लिए टेक्स्ट सबसे बुक्स है वो सबसे बेहतर है। इस पर जो आपका एग्जाम्स होगा वो मल्टीपल चॉइस बेस होगा, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा वो आपका करेगा टेक्स्ट बुक का नॉलेज। आपको अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो सिलेबस है उसको आप निकालिए, और सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनकी टेक्स्ट बुक्स का आपको जो है अध्ययन करना होगा। तभी आपको जो नॉलेज है वो ज़्यादा होगा बजाय गाइड्स पढ़ने के। अब 5 टिप्स मैं आपको दूंगा, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी स्टडी में यूज आएंगे। सबसे पहले तो है कि लिख कर पढ़ें। आपने स्टडी कर ली, इसकी रीडिंग कर ली, लेकिन आपने लिखा नहीं तो आपका वो याद नहीं रहेगा, आप उसको भूल जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लिख कर पढ़ें। ज़्यादा कारगर तरीका है लिख कर पढ़ना। इससे कई फायदे हैं, जैसे चीज़ें ज़्यादा जल्दी मेमोराइज होने लगती हैं। आपने पहले पढ़ा, उसके बाद में आपने उसको राइट किया, लिखा, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी और लंबे समय तक याद रहती हैं। अगर आपने पढ़ लिया, लिखा नहीं, तो वो आप भूल जाओगे 2-4 दिन के बाद में, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या पढ़ा था। लेकिन अगर आपने लिख लिया तो आपके लिए वो एक नोट्स के रूप में आपके लिए तैयार हो जाएगा और आपको याद रहेगा। और आंसर फ्रेमिंग बेहतर होती है और स्पीड बढ़ जाती है। अगर आप डेली लिखना चालू करेंगे तो आपकी लिखावट की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। और ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं वो आपके स्कोर को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सेकंड, रिवीजन। इंपॉर्टेंट सेक्शन का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा। एक से अधिक बार उस टॉपिक को आपको पढ़ना होगा और उससे संबंधित कितने प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में आपको जानना होगा, और उसका मल्टीपल कई बार जैसे भी टाइम मिलता है 5-7 दिन बाद में फिर उसको रिवाइज कीजिए, 5-7 दिन बाद में फिर उसको रिवाइज कीजिए, और आप इस प्रकार से उसको तैयार कर लीजिए कि चाहे कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हो। अगर आपने पूछे जाने वाले फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले सवाल और इम्पोर्टेंट सेक्शन को हाईलाइट कर दिया और उसे कई बार रिवाइज कर लिया तो आपके जो स्कोर है उसमें 10 से 15% तक आपका रेशियो है वो बढ़ जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उससे तुलना अगर आप करेंगे तो आपका स्कोर है वो 10 से 15% तक बढ़ सकता है अगर आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो। इसका इंपॉर्टेंट सेक्शंस। थर्ड, वीक सेशन को मजबूत करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहता हूँ कि अगर आप में कोई कमजोरी लगती है कि आप इस सब्जेक्ट में वो कमजोर है, तो उसको आपको मजबूत अधिकार बनाना होगा। आमतौर पर बच्चे वीक सेक्शन पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करते हैं और सामान्यतः रणनीति ये रहते हैं। हम भी कई बच्चे को यही बोलते हैं कि आपको ये नहीं आता तो आप इसको छोड़िए, आप अपने जो है आता है उसको ध्यान दीजिए, लेकिन वीक सेक्शन है उसको मजबूत करना भी जरूरी है। क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है अगर उसमें इजाफा करना है, उसको बढ़ाना है, तो वीक सेक्शन को मजबूत करना ही होगा। लेकिन जब आपको 2 महीने ज़्यादा मिल जाए तो भी
जब तक आप एग्जाम को लेकर लगभग तैयार हो चुके हैं तो ये मौका है कि आप अपने वीक सेक्शन को मजबूत करें, कमियों को दूर करें। कमियां आपको पता है, दूसरे सामने वाले को कमियां नहीं पता होती है, क्योंकि आप अपना मूल्यांकन है वो खुद करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा आपका मूल्यांकन नहीं कर सकता है। स्वयं अगर मूल्यांकन करेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि इस फील्ड में मैं बहुत मजबूत हूं और इस फील्ड में मैं बहुत कमजोर हूं, और मुझे कमजोरी पर ही काबू पाना है, उसको दूर करना है। मॉक टेस्ट ये एक बहुत बेहतर तरीका है कि आप जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसको देते हैं तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप इस सेक्शन में कमजोर हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने किस सेक्शन में आपने अच्छी तैयारी कर ली और किस सब्जेक्ट की आपको ज़्यादा जानकारी है, किस सब्जेक्ट की आपको जानकारी नहीं है। और आप अपने 3 घंटे को बेहतर मैनेज करना सीखे। आपको जो टाइम टेबल है उसमें आपको 3 घंटे का मैनेज करना सीखना होगा कि 3 घंटे आपके पास है। जैसे शाहरुख खान ने जो एक मूवी थी, फिल्म थी, उसमें जो हमारे हॉकी के खिलाड़ी थे, उनको फाइनल में जब वो प्रवेश कर गए थे तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि फाइनल तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य था, अब आपको ही करना है। अब आप अपने तरीके से 3 घंटे का जो टाइम है उसको किस प्रकार से मैनेज करेंगे ये आप ही कर सकते हैं। मैं वहां आपके लिए उपलब्ध नहीं हूं। आप 3 घंटे को इस प्रकार से मैनेज कीजिए कि ये आपका अंतिम मौका है, इसके बाद में आपके लिए कोई मौका नहीं है। अगर आपने 3 घंटे को मैनेज कर लिया तो आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी बनने वाली है। अगर आपने मौका खो दिया तो आपका जो नॉलेज है वो आपके पास ही रह जाएगा और उसका देश और राष्ट्र को कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मैनेज करना सीखना है और उसके लिए मॉक टेस्ट आप देते रहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आता रहे। और की नोट्स एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो की नोट्स जरूर बनाइए। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो की नोट्स आपको ज़रूर तैयार करने होंगे। इसमें इम्पोर्टेंट लॉज, प्रिंसिपल्स और फार्मूलेज जो शामिल हैं, और इनको रोज़ रिवाइज कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण आपको जो पार्ट्स होता है उसमें आपके लॉज कौन कौन से हैं, फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, इनकी तैयारी आपको अलग से करनी होगी और इनके लिए आपको की नोट्स तैयार करने होंगे। क्योंकि अगर आप की नोट तैयार कर लेंगे और फार्मूले उनका रिवाइज करते रहेंगे तो आपको वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे और फिर आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझना ज़रूरी है। मैं अभी सभी बच्चों को ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। कि बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हमने बहुत ही अच्छी तैयारी की थी, मुझे सब नॉलेज था, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम में बैठता हूँ तब मैं सब भूल जाता हूँ। तो मैंने उससे बातचीत की तो मैंने उससे पूछा कि बेटे कैसे करते हो तैयारी, तो उन्होंने बताया कि सर मैं रटता हूँ। तो मैंने कहा यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको जो रटने वाली जो विधि है उसको छोड़ना होगा, आपको समझने वाली जो मेथड्स है उसको यूज करना होगा। क्योंकि आपने समझ लिया तो आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है वो आए, आपको समझा हुआ है तो उसका आंसर आप तुरंत दे देंगे। और रट लिया तो क्वेश्चन को अगर घुमा दिया तो आपको उसमें ये 5 आपके लिए मूल मंत्र मान लीजिए। अगर आप इन 5 मूल मंत्र को आजमा लिया तो आपका जो लक्ष्य है, आपका
जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें आप ज़रूर सफल होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। और मेरी शुभकामनाएं सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए है कि वो सभी अच्छे मार्क्स लाएं और उनका सिलेक्शन हो जाए, ताकि उनका जीवन है वो बेहतर हो और वो आगे बढ़े। वैसे मैं आप सभी से कामना करता हूँ, और आपने ध्यान से सुना इसके लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू।